भैया भाभी कैसे ये हुआ क्या? शादी का लाया है, मैं अंदर नहीं घुसने दे रही। कोरोना चल रहा, 2 महीने से मैं बाहर नहीं निकली, आज निकल गया। नहीं तो को निकलने दिया जाता है। अरे यार शांत भी होगा तो। काम तो कैसे रहेगा ये? हाँ फिर ये 2 महीने से घर नहीं था। रोज रह रहा है, ये जाता कर रहा है, राशन लेने जा रहा हूँ मैं, अलग बनाऊंगा अलग था। तो शादी का आपको इसने बताया? इसने पता है, ये तो ये जा रहा है, बहू कह रही है, ये देख रहे ऊपर से खाना इनके आने से आधे घंटे पहले खबर मिल चुकी थी। किसको ले जाए? नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। प्रिया सिन्हा आपके साथ है। लॉकडाउन में भी शादियां हो रही है, कई सारे किस्से हमारे सामने आए हैं। इससे पहले मैंने एक रिपोर्ट में दिखाई थी कि करीब 52,000 शादियां कैंसिल कर दी गई है, लेकिन अभी कुछ किस्से मेरे सामने आ रही है। कई बिहार के किस्से मैंने देखा है, जैसे कि डेहरी से एक केस सामने आया जहां पर शादी करवा दी गई 2 लोगों की। और मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन में बहुत सारी शादियां वैसे भी हो रही है जो कि हमें पता नहीं चल रहा है। अब पता हमें इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि भाई धूमधाम से शादियां नहीं हो रही है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और इस लॉकडाउन के दौरान जो शादियां हो रही है उसका बहुत ही बेनिफिट सामने दिख रहा है। सबसे पहला बेनिफिट मैं देख रही हूँ वो ये कि दहेज प्रथा जो बहुत सालों से चलता आ रहा है और रुकने पे भी नहीं रुक रहा है, कई प्रयासों के बावजूद बिहार सरकार के बहुत सारे प्रयास किए गए। उसके पहले कुछ दिन पहले ह्यूमन चेन भी बनाया गया था जिसमें दहेज प्रथा भी एक पॉइंट था, लेकिन फिर भी दहेज प्रथा रुकने को नाम नहीं ले रहा था। लॉकडाउन की वजह से जो शादियां अभी हो रही है उनमें दहेज का कोई भी जिक्र नहीं है, दहेज कहीं नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शादियां कैसे हो रही है। शादियां बहुत ही सिंपल तरीके से की जा रही है क्योंकि भाई कुछ कर नहीं सकते, आप बाहर जा नहीं सकते, और जिनकी शादी ऑलरेडी फिक्स्ड है वो लोग शादियां कर रहे हैं। और कई सारे मामले तो ऐसे आ रहे हैं, जैसे कि आपने कुछ देर पहले इस वीडियो में देखा कि एक लड़का 2 महीने से घर में रहता है और राशन लाने के बहाने दुल्हन ले आता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं लव मैरिजेस के, और छतों पर शादियां हो रही है। दूसरा बेनिफिट मैं ये बताना चाहूँगी कि सिंपल शादियां हो रही हैं, बहुत ही सिंपल, बस 2 लोग हैं, परिवार है उनका, बहुत कम लोग हैं मौजूद और शादियां करवाई जा रही है। इससे ये फ़ायदा होता है कि फालतू खर्च जो हम फालतू पैसे जो वेस्ट कर देते हैं शादियों में वो नहीं हो रहा है, खाना बर्बाद नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है एक पॉइंट कि कई बार शादियों में हम धूमधाम से मनाने के चक्कर में, इतने सारे मेहमानों के चक्कर में खाना बर्बाद होता था, वो बर्बाद नहीं हो रहा है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। और एक और बात ध्यान देने वाली है कि हम जो इतने धूमधाम से शादियां करते हैं, जैसे कि बॉलीवुड में हमने देखा करोड़ों की शादियां होती है, बिहार में भी कई ऐसे शादियां हुई है जो देखने लायक होती है और बहुत धूमधाम से होती है। आप चाहे कितने भी रिच हों, अभी सबकी स्थिति ये है कि एक नॉर्मल शादी ही करनी पड़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी बात ये भी कहें तो ट्रेडिशनल शादी में फैमिली का मिलाप होता था जो कि अब इस शादी में नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी लोग डिजिटली मिल रहे हैं, डिजिटली लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, फैमिलीज डिजिटली मौजूद है। अब डिजिटल की दुनिया में डिजिटल लोग डिजिटलाइजेशन के थ्रू मिल रहे हैं, शादियां हो रही हैं। लेकिन एक और पॉइंट जो ध्यान देने वाली है वो ये कि शादियों की वजह से जिनका घर चलता था, यानी कि जो हॉल वाले हो गए, पंडाल जो बनाते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो हलवाई होते हैं, जो खाना बनाते हैं, बाकी सारे जो मजदूर होते हैं जो शादियों के बीच में इन्वॉल्व होते हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है और ये थोड़ा दुखदाई है। लेकिन एक तरफ से हम ये समझ सकते हैं इन सारी बातों से कि लाइफ सिंपल हो सकती है। शादियां अगर आप सिंपल भी करें तो आप एक साथ रह सकते हैं। हालांकि बहुत सारे रिलेशनशिप्स इस लॉकडाउन में बहुत मतलब कि एक तरह से मैं कहूँ तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जिसमें बहुत सारे रिलेशनशिप थोड़े टूटते हुए भी नज़र आते हैं क्योंकि लोग मिल नहीं पा रहे, लोगों को सिर्फ बात करने का मौका मिल रहा है। लेकिन इसी बीच ये सकारात्मक बात भी है कि शादियाँ सिंपल तरीके से की जा रही है और दहेज जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उससे निजात मिलता हुआ दिख रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं। उम्मीद है आगे भी लोग इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके सामने शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।